नमस्कार, एपीएन न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। हाल के दिनों में लगातार कुछ दिनों के अंतराल पर भूकंप आ रहे हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। कुछ महीने पहले तजाकिस्तान में आए शक्तिशाली भूकंप के झटके दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के अनेक हिस्सों में महसूस किए गए थे। आपने गौर किया होगा कि कुछ वर्ष पहले तक भूकंप के इतने झटके महसूस नहीं किए जाते थे, या यूँ कहे कि पहले भूकंप कम ही आते थे। लेकिन हाल के कुछ महीनों में भूकंप के झटके कम समय के अंतराल पर लगातार महसूस किए जा रहे हैं। दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत में तो हाल के कुछ महीनों में कई झटके महसूस किए गए हैं। बता दें कि दिल्ली एनसीआर का इलाका सिस्मिक जोन 4 में आता है और यही वजह है कि उत्तर भारत के इस क्षेत्र में सिस्मिक गतिविधियां ज़्यादा तेज रहती हैं। इसका मतलब ये है कि उत्तर भारत में दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में ज़्यादा भूकंप आते हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि हिमालय के पास वाले राज्यों जो भारत और यूरेशिया जैसी टेक्टोनिक प्लेट्स के मिलने से बने हैं, वहाँ भूकंप का ज़्यादा खतरा बना रहता है। दरअसल पृथ्वी कई लेयर में बटी होती है और ज़मीन के नीचे कई तरह की प्लेट्स होती हैं। ये प्लेट्स आपस में फंसी रहती हैं, लेकिन कभी कभी ये प्लेट्स खिसक जाती हैं, जिसकी वजह से भूकंप आता है। दरअसल भूकंप सिर्फ ज़मीन का हिलना है। ये ऊर्जा के मुक्त होने के परिणाम स्वरूप होता है, जिससे तरंगों सभी दिशाओं में गति करती हैं। जब भूकंप आता है तो पृथ्वी कंपन करती है, जिससे भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिनका पता सिस्मोग्राफ के द्वारा लगाया जाता है। ज़्यादातर मध्यम आकार के भूकंप आते हैं। दूसरी ओर व्यापक विनाश करने वाले शक्तिशाली झटके कम बार आते हैं। भारत के उस क्षेत्र में अधिक भूकंप आते हैं जहां भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराते हैं। उदाहरण के लिए हिमालय क्षेत्र। भारतीय भूकंप वैज्ञानिकों ने भारत को बता दें कि 4 भूकंपीय क्षेत्र में विभाजित किया है। जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5, जोन 6, जोन 7। पूरे हिमालय क्षेत्र के साथ साथ उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिमी और उत्तरी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात के कुछ हिस्से इसमें शामिल हैं। औसतन हर साल लगभग 15 बड़े भूकंप आते हैं, जिनकी तीव्रता 7.0 से अधिक होती है। 2022 के पहले 10 महीने में केवल 7 ऐसे भूकंप दर्ज किए गए थे। इसलिए इन आपदाओं की आवृत्ति सामान्य सीमा के भीतर है। पृथ्वी की तह में विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो लगातार बहुत धीमी गति से प्रति वर्ष सेंटीमीटर से आगे बढ़ रही हैं। कहीं कहीं तो प्लेट्स आपस में चिपक जाती हैं। इन स्थानों पर तनाव होता है। भूकंपीय तरंगों के रूप में ऊर्जा निकलती है जो फैलती है और हमें कंपन महसूस होता है, उसका कारण बनती है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ रही है, लेकिन हाल के भूकंपों में ऐसे कोई भी संबंधित होने की संभावना नहीं है। ग्लेशियर पिघलना, गर्मी, बाढ़ और सूखे जैसे मौसम की घटनाएं जो न केवल पर्यावरण विनाश में परिणित होती है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के लिए भी जोखिम पैदा करती है। कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों में ये पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन का भूकंप जैसी भूविज्ञानिक घटनाओं से एक मामूली संबंध हो सकता है, लेकिन ये प्रभाव काफी स्थानीय होंगे। तो ऐसी और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एपीएन न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।